अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे 7th क्लास के बच्चों, हम उर्दू पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नज़म शुक्रगुजारी। शुक्र आपको क्या पता ही है किसको कहते हैं? शुक्रिया, शुक्र अदा करना। ठीक है, तो शुक्रगुजारी ये इस नज़म के लिखने वाले हैं सफ़ी लखनवी। ठीक है, फरमाते हैं शायर, शाहें जिस तरह शजर की करती है जड़ों से जज़ब पानी, होकर तरो ताज़ा होकर तारो ताज़ा, फिर जो देखो वापस कर देती हैं इसको। यह जैसे समुंदर का पानी बन बन के सहाबे आसमानी, बरसाते हैं बेशुमार कतरे, पानी फिर वही देखो सिमट के दरिया के रास्ते मुकर्रर करता है समुंदर के अंदर। शायर फरमाते हैं कि इस पर अल्लाह के एहसानात का जिक्र कर रहे शायर। किसका कर रहे? अल्लाह के एहसानात जो है उनका जिक्र करते हैं और कहते हैं एक सच्चा इंसान अपने मौसम यानी अपने खुदा के एहसानात को याद रखता है और हमेशा उसका शुक्र अदा करता रहता है। एहसान और शुक्रगुजारी के सिलसिले की वजाहत के लिए शायर ने ये जो मैंने अभी कुछ लाइनें पढ़ी, कुछ शेर पढ़े, तो वो इस तरह मिसाल देता है। शायर कहता है कि दरख्तों की शाखें जो है वो तरो ताज़ा होने के लिए ज़मीन के अंदर से क्या करती हैं? जड़ों के ज़रिए पानी हासिल करती है। किससे? शाखें जिस तरह शजर की करती है जड़ों से जज़ब पानी, शाखें जो हैं, ठीक है, वो पानी हासिल करती है जड़ों के ज़रिए। कहाँ से? ज़मीन के अंदर से। और फिर तरोताज़ा होकर पानी वापस कर देती हैं। फिर जब तरोताज़ा होते हैं पानी वापस कर देती है। जैसे आपको पता ही है कि इवापोरेशन आपको पता ही है, ठीक है ना, वेपर्स बन के पानी जो है वो निकल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह समुंदर का पानी सूरज की गर्मी से भाप कर आसमान में चला जाता है। इसी तरह से समुद्र का पानी जो है बन बन के सहाबे आसमानी, भाप बनता है सूरज की गर्मी की वजह से, तो बहारात की शक्ल में आसमान पर चला जाता है, वापस, जिसको इंग्लिश में वापस कहते हैं, और बादलों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। और ऊंचाई पर ये आबी बहारात दर्जा हरारत की कमी की वजह से फिर पानी के कतरों में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, बरसाते हैं बेशुमार कतरे पानी, फिर वही देखो सिमट के, फिर वो सिमटते हैं, वही कतरे जो हैं वो सिमटते हैं बादलों की शक्ल में। ठीक है ना, फिर ऊंचाई पर जाते हैं, फिर वही पानी बारिश की शक्ल में कहाँ आ जाता है? ज़मीन पे आ जाता है। ये बारिश का पानी नदी नालों और दरियाओं के जरिए वापस समुद्र में पहुंच जाता है। अब देखो कुदरत का ये तरीका, ये जो बारिश का पानी जो था, ये बारिश जब बनती है तो बारिश के बाद क्या होता है? वो पानी जब ज़मीन पर गिरता है उसके बाद नदी नालों के ज़रिए कहाँ पर पहुंचता है? वापस समुंदर में पहुंच जाता है। समझ आ रही है? तो ये अल्लाह का क्या है? ये जो अल्लाह करता है कोई नहीं कर सकता। ठीक है ना, ये सब उसके काम हैं। अच्छा, इसके बाद आगे शायर कहता है, फरमाता है, दिल शुक्र आदमी का इसका भी यही ठीक नक्शा, जो शुक्रगुजार आदमी है उसका भी ये ऐसे ही नक्शा होता है। जो अल्लाह का शुक्र करने वाला नेक बंदा होता है उसका भी ऐसे ही नक्शा होता है। अल्लाह की नियमतें इस्तेमाल करता है, अल्लाह की फिर उसके बाद उसका शुक्र अदा करता है। ठीक है ना, अल्लाह के एहसान जो हैं बेशुमार एहसान हैं जो हम नहीं कर सकते, अल्लाह का शुक्राना अदा नहीं कर सकते, लेकिन जो नेक लोग जो होते हैं वो अल्लाह का शुक्राना इसी तरह अदा करते हैं। अच्छा, उसके बाद
आगे शायर फरमाता है, मौसम से जो नफ़ा है उठाता, यानी जो कुछ है फ़याज़ पाता है, उसका ये एतराफ़ पयम करता है, रहता है शाद व हरम। अच्छा, शायर पंचक्कर की मिसाल देते पंचक्कर की मिसाल देते हुए कहते हैं कि इंसान के साथ यही मामला है। मौसम से जो नफ़ा है पाता, इंसान के साथ यही मामला है। इंसान का शुक्र करने अदा करने वाला दिल अपने मौसम यानी खुदा के एहसानात के बदले में शुक्र अदा करता रहता है। जो जो फ़ायदा उठाता है, इंसान क्या करता है? शुक्र अदा करता है। किसका? अपने मालिक का। अच्छा, आगे फरमाते हैं शायर, उसे अपने मौसम से जो फ़ायदा पहुंचता है उसका वो हमेशा एतराफ़ करता है। जो भी अल्लाह पाक है उसका ये एतराफ़ पयम करता रहता है, शाद व हरम। हमेशा वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अपने मालिक का, अपने खालिक का। जो भी अल्लाह पाक उसको फ़ायदा पहुंचाता है, जो भी अल्लाह पाक उसको देता है, उसको हमेशा वो याद रखता है और उसका शुक्र अदा करता रहता है। एहसानी के मौज़े पर रहती है निगाह उसकी अक्सर, उसके एहसानात को दिल से कबूल करता है, शुक्रगुजारी करके अपने मौसम को खुश करने की कोशिश करता रहता है। अल्लाह पाक कहता है कि मेरा शुक्राना अदा करो, मेरा शुक्र अदा किया करो। जो नेक लोग होते हैं वो हमेशा अल्लाह के एहसानात पर क्या करते हैं? शुक्रगुजार रहते हैं। मौसम को जो फ़ायदे हों हासिल खुश होता है उसका बावफा दिल। अच्छा, उसके बाद कहता है, इंसान के दिल में अपने एहसानात करने वाले मालिक के लिए इज़्ज़त और एहतराम होता है। ये उसका अकीदा होता है कि खुदा ही मेरा मौसम है जो हमेशा मुझ पर एहसान करता रहता है। क्या होता है? खुदा ही मेरा क्या है? मौसम है। खुदा ही मेरा मददगार है। खुदा ही मेरा हमेशा मदद करने वाला है। ठीक है, बेनियाज है वो। तो उसका हमेशा दिल उसे क्या करता है? वफा करता है। किस सूरत में? अल्लाह से शुक्राना अदा करके। ठीक है ना? हंदा रूई के साथ हर आन करता है कबूल उसके एहसान। मौसम से अपने एक अकीदत उसके दिल में इज़्ज़त हद हद इम्कान है। जो बाहर एहसान का मुआवजा तो अक्सर रहता है, अदाए शुक्र याद रखता है मेहरबानियाँ, दिल से करता नहीं फरामो एहसान मौसम अपने हक को। उसके बाद क्या कहता है शायर कहता है, इसका मैं सारे को आपको बोलता हूँ। उसके बाद शायर कहता है, खुदा ही मेरा मौसम है जो हमेशा मुझ पर एहसान करता रहता है। वो खुदा अच्छा, वो खुदा के एहसान का बदला चुका नहीं सकता। खुदा के एहसान का बदला चुका नहीं सकता, क्योंकि खुदा के एहसानात का बदला चुकाना उसके लिए मुमकिन नहीं है। वो क्योंकि खुदा के जो इतने एहसान हैं, ठीक है, हद इम्कान है। जो बाहर एहसान का मुआवजा तो अक्सर मतलब बहुत मुश्किल। अल्लाह के एहसान जितने हैं उनका हम इंसान जो हैं उनका शुक्राना अदा नहीं कर सकते। अल्लाह के इतने बड़े बड़े हम पर क्या है? एहसानात हैं। अलबत्ता अच्छा, एहसानात का बदला चुकाना अच्छा न, वो खुदा के एहसान का बदला वो अल्लाह के एहसानात का बदला चुका नहीं सकता, क्योंकि खुदा के एहसानात का बदला चुकाना इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है। मतलब नहीं कर सकता इंसान अल्लाह के एहसानात का बदला। जैसे हम आँख देखेंगे, हमारे कान देखेंगे, हमें किस तरह खुलाता है, सुलाता है, आराम देता है, ठीक है, हमें इतने अच्छे रिश्तेदार दिए, इतनी अच्छी दुनिया दी है। मतलब हम अगर सोचेंगे तो हम कभी भी अल्लाह का शुक्राना अदा नहीं कर सकते। अगर हम मरते दम तक भी सोचें तब भी हम अल्लाह का शुक्राना अदा नहीं कर सकते। ये हमारे इंसान के बस की बात नहीं है, इंसान के बस से बाहर है।
रहता है अदाए शुक्र से याद, रखता है मेहरबानियाँ याद, दिल से करता नहीं फरामोश एहसान मोहसन का अपने हक कोशिश। अच्छा, शायर फरमाता अलबत्ता इंसान अपने खुदा के एहसानात और मेहरबानियों को याद रखता है। क्या करता है? याद रखता है, शुक्र अदा करता है, याद रखता है अल्लाह की मेहरबानियाँ, जो नेक लोग होते हैं, और दिल की गहराइयों से उसका शुक्र अदा करता रहता है। और उसकी दिल की गहराइयों से अल्लाह तबारक व तआला का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क्या करता है? शुक्र अदा करता रहता है। एक सच्चा इंसान कभी अपने मौसम के एहसानात भूलता नहीं। एक मौसम अपने हक फरामोश, एक अच्छा नेक आदमी, एक सच्चा इंसान जो है, सच्चा दीनदार आदमी, जो वो अपने अल्लाह का, अपने मालिक के एहसानात का भी भूल नहीं सकता, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता है। शुक्रिया, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। शुक्रिया। कल हम करेंगे इसके सवाल। शुक्रिया।